हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। टाइम एंड टेंस हमने स्टार्ट किया था और इसके दौरान मैंने आपको बताया था टाइम एंड टेंस में कि टाइम एंड टेंस पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और उस बेसिक नॉलेज में मैंने आपको नंबर, जिसमें हम लोग सिंगुलर और प्लूरल की बात की थी हमने, और पर्सन और केस, जिसमें जो भी सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा या पॉजेसिव केस में जो शब्द यूज हुआ होगा उसको हम इंग्लिश कैसे लिख सकते हैं, वो मैंने आपको बताया था। और टेंस में मैंने आपको बताया था कि टेंस क्या होता है। किसी भी सिचुएशन को, कुछ भी आप बोलना चाहते हैं तो उस सिचुएशन को जिस टाइम में आप वो बोलना चाहते हो तो उसको एक टाइम का रेफरेंस लेकर जो हम तरीका सीखते हैं बोलना, लिखना या फिर कहीं पे लिखा हुआ है तो समझना, उसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। मतलब एक टाइम, टेंस क्या करता है, एक टाइम में किसी स्थिति को बताता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्या, टेंस। मतलब किसी भी टाइम में, मतलब कुछ आप बात करोगे तो एक टाइम तो होगा ही, इस टाइम में जो एक तरीका हम लोग सीखेंगे, टाइम, जिस टाइम में हम लोग कुछ रूल्स सीखेंगे। और रूल्स किससे संबंधित होते हैं, आपके वर्ब से संबंधित होते हैं, उसी से आपका स्ट्रक्चर बनता है। आगे आप लोग देखोगे कि पहले आप किसी सिचुएशन को डील करोगे, उस सिचुएशन को देखोगे कि उसका टाइम क्या है और सिचुएशन कैसा है, उस टाइम में सिचुएशन कैसा है, उसके हिसाब से हम रूल्स देखेंगे। और उस रूल्स में आपके वर्ब ही बदलते हुए दिखेंगे। इसीलिए कई बारी ये परिभाषा भी बताया जाता है कि द स्टडी इन विच वी लर्न द यूज ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। जी हाँ, इस तरीके से भी कभी आपको पढ़ाया जाता है कि टेंस क्या है। तो वैसी स्टडी है जिसमें हम लोग अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वर्ब के फॉर्म करने को पढ़ते हैं। तो टेंस जो है, आप हमेशा ध्यान रखना कि एक टाइम में, जैसे मान लो कि मैं लिख रहा हूं कि मैं खाता हूं, मैं खाता हूं। फिर दूसरा लिख रहा हूं, मैं खा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, मैं खा रहा हूं। एक मैं लिख रहा हूं कि मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं। एक लिख रहा हूं कि मैं 2 घंटों से खा रहा हूं, मैं 2 घंटों से खा रहा हूं। मैं एक सिपाही हूं, मैं एक सिपाही हूं। मैं एक कलम रखता हूं, मैं एक कलम रखता हूं। एक और समझाने के लिए मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे, मेरे पास एक घोड़ा है, मेरे पास एक घोड़ा है। तो आप सभी में देखो सिचुएशन जहां बदल रही है, आप देखो हर जगह मैं ही है। यहाँ पे लास्ट में हूं, मेरे पास एक घोड़ा है, यहाँ पे है लगा हुआ है। आप देखो यहाँ पे खाता, जो क्रिया है, कभी खाता हो जा रहा है, कभी खा रहा हो जा रहा है, कभी खा चुका हो जा रहा है, ये 2 घंटों से खा रहा हो जा रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही है, बस आपकी अवस्था बताई जा रही है कि मैं क्या हूँ, एक सिपाही हूँ, मैं एक कलम रखता हूँ, मेरे पास एक घोड़ा है। अलग अलग सिचुएशन है और अलग अलग सिचुएशन में आप लोग अलग अलग वर्ब के फॉर्म यूज करते हो और इसी की स्टडी को हम लोग बोलते हैं क्या, टेंस। जैसे यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज करते हो, इसी को वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं।
तो ये हम पढ़ेंगे। जब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आती है तो वर्ब के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, आईएनजी का यूज करते हैं। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो वर्ब का आईएनजी यूज करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग फॉर और सिंस का भी यूज करते हैं। इसको दिखाने के लिए 2 घंटे से कुछ चीजें हो रही हैं उसको दिखाने के लिए। यहाँ पर आपका जो क्रिया है वो तो हो नहीं रहा है, लेकिन सेंटेंस है तो उसमें क्रिया होगा ही होगा। तो ये डिसाइड करता है कि यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बी वाला वर्ब होगा या टू हैव वाला होगा। क्लियर है? तो ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलो अब धीरे धीरे से स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं। देखो टेंस पहला स्लाइड है आपका, जो अभी मैंने समझाया वही चीज है ये कि टेंस में आपको वर्ब बदलना है। वर्ब टेंस में क्या करना है, वर्ब आपको बदलना है। यहाँ पे वर्ब का यूज देखना है। बाकी जगह तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा और ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो आपको अब ये वर्ब ही सीखना है, वर्ब ही सीखना है यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्ट तो मैंने सिखा दिया। जो पर्सन और केस आप लोगों ने सीखा और जो नंबर सीखा वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप लिखना सीख चुके हो। बस अब ये बताया जाएगा कि कहाँ उसको लिखना है, कहाँ पे ये होगा, कहाँ पे ये होगा, कहाँ पे हम सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, कहाँ पे पॉजेसिव केस यूज करेंगे, वो आपके स्ट्रक्चर के थ्रू क्लियर हो जाएगा। और एक और चीज मैं बता दूं कि आप लोग स्ट्रक्चर जो है किस तरीके से रटते हो ये मुझे पता है। स्ट्रक्चर आप लोगों को एक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन दे दिया जाता है तो आप उस दिन बना लोगे, अगले दिन अलग स्ट्रक्चर पे दिया जाएगा वो चीज सिखाया जाएगा वो भी बना लोगे। लेकिन जब वही 10-15 दिन बाद जब मिक्स हो जाएगा तो आप लोग पजल्ड हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा कब कैसे लगेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम मुझे पता है, जो समस्या आती है उसका सारा मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दूंगा, आपको बताऊंगा कि इस तरीके से करो तो कंफ्यूजन नहीं आएगी। तो आप देखो कि टेंस में जब हमें वर्ब देखना है तो आप हमेशा ध्यान रखना कि नॉन एक्शन और एक्शन 2 तरीके के सेंटेंस आपके पास होते हैं। आप कभी भी किसी से बात करके देख लो, या तो उसमें कोई काम आप दिखा रहे होंगे या फिर उसमें काम नहीं हो रहा होगा। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि ये जो रिमोट है ये काला है, अब ये काम थोड़ी हो रहा है, इसके बारे में बस मैं बता रहा हूँ कि इसका रंग कैसा है, काला है। मैं एक टीचर हूँ, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, मैं अपनी अवस्था बता रहा हूँ। मैं एक डॉक्टर हूं, यहाँ पे एक अवस्था बताई जा रही है। मेरे पास एक कलम है, तो ये एक अधिकार दिखाया जा रहा है। इसमें कहीं पे भी आपको काम नहीं दिख रहा होगा। आप अपने मन में अभी 4, 5, 6 जितने वाक्य बनाना है बना लो, उसमें आपको 2 ही चीज दिखेगा, या तो उसमें काम हो रहा होगा या उसमें काम नहीं हो रहा होगा। जब काम हो रहा होगा तो उसी को बोलते हैं क्या, एक्शन, और जिसमें काम नहीं हो रहा होगा उसको बोलते हैं नॉन एक्शन। तो जब नॉन एक्शन आपके पास होता है तो उसमें हम लोग बी के वर्ब को यूज करते हैं। अब ये जो बी वर्ब कहीं पे भी आएगा तो आप समझ जाना कि बी जो है इतने भागों में बटा हुआ है। जब बी वाला यूज होगा तो प्रेजेंट में इज होगा, आर होगा और एम होगा। ये दिमाग में अभी बैठा लेना है कि कहीं पे सेंटेंस में अगर बी दिखा जा रहा है और वो प्रेजेंट है तो उसमें हम लोग इज, आर, एम का यूज करते हैं। जब पास्ट होगा तो वाज, वर का, और जब फ्यूचर होगा तो विल बी और शैल बी का। ऐसे ही नॉन एक्शन में टू हैव में कुछ वर्ड्स हैं, जैसे प्रेजेंट होगा तो हैज, हैव, हैड का यूज करते हैं। जब पास्ट होगा तो मात्र हैड का, जब फ्यूचर होगा तो विल हैव और शैल हैव का। जो ये आपका बी है ये आपके अवस्था को बताएगा। कोई भी वाक्य में आपकी अवस्था का भाव देना हो, मात्र एक अवस्था का भाव देना हो और उसमें काम नहीं हो रहा हो तो हम बी का यूज करते हैं। मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा भी कि कैसे पता चलेगा कि दिया हुआ सेंटेंस बी है या टू हैव है। जब टू हैव होगा तो आपको ये अधिकार या आपको
कोई संबंध दिखाएगा। क्या दिखाएगा? अधिकार या संबंध दिखाएगा। तो जब अधिकार संबंध दिखाएगा तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे हैज हैव हैड यूज करना है। अब देखो प्रेजेंट में यहाँ पे हैड नहीं होगा, ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पर हैज हैव होगा, सिर्फ पास्ट में हैड होगा और फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव होगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है, तभी मैं ये आगे आपको ठीक तरीके से लेकर जा सकता हूँ। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब नॉन एक्शन होगा, जब बी वाला कहीं लिखा रहेगा स्ट्रक्चर में, तो आपको देखना है प्रेजेंट है तो इज आर एम के हिसाब से चलना है, पास्ट हो तो वाज वर, फ्यूचर हो तो विल बी और शैल बी। ऐसे ही एक्शन वाले में आपके सिचुएशन इस तरीके से होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो तीनों टाइम में हम इंडेफिनिट पढ़ेंगे, तीनों टाइम में प्रेजेंट पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे। हर टाइम में हमें ये तीनों पढ़ना है। आपको बताया ही हूं कि जो टेंस है वो क्या है, हर एक टाइम में सिचुएशन है, उस सिचुएशन को दिखाने के लिए हम टेंस पढ़ते हैं। ये कॉन्टिन्यूअस है, ऐसे ये भी तीन में है, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। इसी तरीके से परफेक्ट भी तीन टाइम में है, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। इसी तरीके से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, सिचुएशन के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि कभी भी आप देखते हो तो आपके पास सिचुएशन ही सामने खड़ी हुई मिलती है, उस सिचुएशन के साथ आपको डील करना होता है। कोई भी आपको ट्रांसलेशन देगा तो वो आपको सिचुएशन ही देगा, तो उस सिचुएशन के हिसाब से आपके दिमाग को ट्रेनिंग देना है। अब कई जगह कैसे पढ़ाया जाता है, जैसे प्रेजेंट पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में टेंस को पढ़ाया जा रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस तरीके से पढ़ाया जाता है। उसमें क्या होता है कि जब आप प्रेजेंट पढ़ लेते हो, ठीक है, तो प्रेजेंट तो आपने पढ़ लिया, जब आप फ्यूचर में पहुंचोगे तो प्रेजेंट की सारी सिचुएशन दिमाग से निकल चुकी होगी। ये उसमें प्रॉब्लम आती है। इसमें क्या है कि आपकी हर एक सिचुएशन का जो टाइम है वो एक जगह पर रहेगा। जो आपका सिचुएशन है इंडेफिनिट वाला, तीनों टाइम में एक जगह पढ़ लोगे। जो सिचुएशन है आपका कॉन्टिन्यूअस वाला, हर टाइम का एक बारी में ही पढ़ लोगे, तो आप रिलेट कर पाओगे। जैसे कॉन्टिन्यूअस ही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस वाले सिचुएशन में हर जगह आप वर्ब के साथ आईएनजी लगाओगे, तो ये आप रिलेट कर लोगे। इसीलिए सिचुएशन के हिसाब से ही पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हर जगह लाइफ में सिचुएशन ही आएगी और सिचुएशन को एक स्थिति को अलग अलग समय में हम लोग पढ़ लेंगे तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। बेसिकली बात ये है कि आपके पास एक बक्सा है, ठीक है, अब इस बक्से में आपको अपने सामान को रखना है, तो जितना व्यवस्थित रूप में रखोगे उतना ही उस वक्त निकालने में आसानी रहेगा। जैसे मान लो कि आपके पास पैंट और शर्ट और टी शर्ट है, तो आप पैंट, शर्ट और टी शर्ट के लिए तीन जगह बना दोगे, तो वो पता है कि शर्ट इसमें है, आराम से निकाल दोगे। मान लो कि सब मिक्स कर दोगे, पैंट शर्ट टी शर्ट, तो निकालने में प्रॉब्लम आएगी ना। वैसे ही हम लोग को नॉलेज को भी अपने माइंड में उसी तरीके से व्यवस्थित रखना होता है, उसी तरीके से अरेंज करना होता है। तो जैसे मैं बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको उस तरीके से अरेंज करो, मैं ये गारंटी देता हूं कि आपकी जो समस्या है वो बिल्कुल ही नहीं रहेगी। ठीक है, समस्या का समाधान निकल जाएगा। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि टेंस जो है दो तरीके से आप पढ़ोगे, एक नॉन एक्शन और एक एक्शन में। तो एक्शन में हम लोग जाने से पहले सबसे पहले हम नॉन एक्शन खत्म करेंगे और नॉन एक्शन में हम लोग किसको खत्म करेंगे, बी वाला खत्म करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग बी पढ़ने वाले हैं, वैसे ही पास्ट टेंस में बी पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस में बी पढ़ेंगे। तो जब प्रेजेंट टेंस की बी की बात करते हो आप, ठीक, अब बात यह है कि आप इसको पहचानोगे कैसे, है ना, कि सर ये बी वाला है या डू हैव वाला है। क्योंकि अभी आपने बताया कि जो बी वाला जो फॉर्म है
ये एक अलग है और डू हैव वाला अलग है और दोनों में काम नहीं हो रहा है। तो आप देखो इसको पहचानोगे कैसे। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि मैं एक लड़का हूं, मैं एक लड़का हूं। एक ये वाक्य मैं यहाँ पर लिख रहा हूं और एक वाक्य लिख रहा हूं कि मेरे पास एक घोड़ा है। क्या है? मेरे पास एक घोड़ा है। अब ढंग से आप चीज यहां पर देखना कि यहां पर दो तरीके से आप इसको पहचान सकते हो। पहला तरीका जो कि सबसे अच्छा तरीका है, मैं एक लड़का हूं। यहां पर ये देखो बात किसकी हो रही है? इसकी हो रही है, मैं की। अगर मान लो कि यहां पर मैं नहीं होता तो कौन लड़का है लड़की है कुछ बात ही नहीं होती। मेन तो ये आपके पास पिक्चर में आया तब ना बताना पड़ रहा है कि मैं एक क्या हूं? लड़का हूं। तो आप बताओ क्या ये मैं का ही यहां पर जो मैं है वही ये लड़का है कि नहीं है? मतलब ये और ये क्या एक ही चीज नहीं है यहां पर? इसका मतलब है कि मैं के बारे में ही कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई गई है। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं कि वह एक डॉक्टर है, तो सबसे पहला काम अगर मान लो किसी ने आपको ट्रांसलेशन दे दिया तो सबसे पहला काम यही देखना है कि ये एक्शन है कि नॉन एक्शन है। तो ये क्या है? नॉन एक्शन है, कोई काम नहीं हो रहा है। जब नॉन एक्शन है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि बी या टू है में से कोई एक ही होगा। तो बी है कि टू है, उसके लिए देखना है कि जिसकी बात हो रही है और आगे जब जा रहे हैं तो वह एक डॉक्टर है। मतलब कि जो वह है वही डॉक्टर है और डॉक्टर को ही हम वह कह रहे हैं। एक ही पे हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये कौन सा है? बी वाला है। लेकिन यहां पे देखो मेरी बात हो रही है, मेरे पास क्या है? घोड़ा है। तो क्या यहाँ पे जो तुम हो वही क्या तुम घोड़े हो? बताओ ऐसा होगा? नहीं होगा। ये अलग अलग चीज है। मेरे पास क्या है? एक घोड़ा है। तो मैं और घोड़ा दोनों क्या है? अलग अलग चीज है। और ऊपर से पास लगा हुआ है तो इससे ये अधिकार का भी बोध करा रहा है। तो जैसे ही इस हिंदी वाक्य को पढ़ोगे तो आपको अधिकार का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा? अधिकार का बोध कराएगा। और जैसे ही इस वाक्य को पढ़ोगे बी वाले को तो ये आपको अवस्था का भाव प्रकट करवाएगा। तो पहली बात कि जो अवस्था का भाव प्रकट कराए नॉन एक्शन में तो वो बी वाला है। जो अधिकार का भाव प्रकट करवाए नॉन एक्शन में वो डू हैव वाला है, पहला चीज। दूसरा चीज कि जो इसमें बी वाले में जिसकी बात हो रही होगी उसके बारे में आगे उसी को मतलब कि जो जिसकी बात हो रही होगी उसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें कही जा रही होगी। लेकिन इसमें जिसकी बात हो रही होगी उसके बारे में ये कहा जा रहा होगा कि उसके पास क्या है, और जिसकी बात हो रही होगी वो और जिसकी बात हो रही है वो दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये दोनों क्या है? अलग अलग है। तीसरा तरीका ये है कि आप ये पूछ सकते हो यहाँ पर कि कौन एक लड़का है, कौन एक डॉक्टर है? तो उत्तर में आपका वही आ जाएगा जिसकी बात हो रही है। और बच्चों को ये वाला तरीका काफी आसान लगता है। तो जो जिसकी बात हो रही है क्या क्वेश्चन करोगे तो उत्तर आ जाए। तो इसमें आपको कौन से प्रश्न करोगे जब आप कौन या क्या, अधिकतर टाइम कौन या क्या से प्रश्न पूछने पर आपको उत्तर मिल जाएगा। कौन या क्या से प्रश्न पूछें। समझ में आया? तो कौन या क्या से प्रश्न पूछना है। कौन एक डॉक्टर है तो उत्तर में आ जा रहा है वह। यहां पूछो कौन एक घोड़ा है। अगर यहां पूछोगे आप कौन एक घोड़ा है तो मेरे मतलब मैं एक घोड़ा हूं। अजीब सा नहीं लग रहा है? यहां पे क्या पूछना पड़ेगा? किसके पास एक घोड़ा है। तो कौन से या क्या से उत्तर मिल जाए तो बी वाला, और किसके पास है किसका है तो उससे आपको टू हैव का। तो अभी तो हम बी वाला करेंगे
तो अभी आप कहीं इसकी टेंशन नहीं लेनी है, जब टू हैव वाला कराऊंगा तब। अभी फिलहाल मैं एक वाक्य दे रहा हूं, आपको ये बताना है कि ये बी वाला है या टू हैव वाला है। ठीक है, मेरे विद्यार्थी तेज हैं। आपको कमेंट करना है कि ये बी वाला है या टू हैव वाला है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक्शन है कि नॉन एक्शन है। अगर नॉन एक्शन है तो बी वाला है कि टू हैव वाला है। बी वाले के लिए अभी मैंने आपको 3 तरीके बताई। वाक्य पढ़ते ही अगर आपको लगता है कि अवस्था वाला है तो बी है। अगर कौन या क्या से क्वेश्चन पूछने पर जिसकी बात हो रही है उस उत्तर आ जाए तो आपका बी वाला है। अगर जो जिसकी बात हो रही है और आगे जो बात हो रही है दोनों अगर एक ही इंसान है या एक ही व्यक्ति है, एक ही चीज है, तो भी आपका वो बी वाला है। तो आप बताएंगे विद्यार्थी, मेरे विद्यार्थी बहुत तेज हैं, तो आप बताएं कि ये बी वाला है या टू हैव है। चलो, इतना जब समझ में आ गया तो बहुत ही बड़ा काम हो गया, क्योंकि वाक्य में दोस्तों या मेरे विद्यार्थियों कभी भी समस्या को समझना ही मेन काम होता है, उसके बाद हम हल पे आते हैं। तो जब कोई आपको ट्रांसलेशन देगा तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि समस्या कहाँ पे है, नॉन एक्शन में है कि एक्शन में है, नॉन एक्शन में बी है कि टू हैव है। ये पहचानोगे ही नहीं तो फिर स्ट्रक्चर पे कैसे पहुंचोगे। तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि बी वाला क्या होता है। तो जब एक बार आपको बी वाला पता चल जाए तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि सब्जेक्ट रहेगा, बी रहेगा, और बी में अभी आपको बताया प्रेजेंट रहेगा तो इज, आर, एम रहेगा, और फिर हम लोग कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जो यहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे हैं उसके बारे में एक्स्ट्रा हम क्या गुण बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि वह एक डॉक्टर है, तो वह तो हम बात कर ही रहे हैं वह की, लेकिन वह क्या है, एक्स्ट्रा चीजें हम उसके बारे में बता रहे हैं ना कि वह क्या है, एक डॉक्टर है। तो इसी को बोलते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट। तो अब यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इज हम किसके साथ यूज करेंगे, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ। आर किसके साथ यूज करोगे, प्लूरल के साथ यूज करोगे, और सेकंड पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ। और जो आपका एम है वो आई के साथ यूज करोगे। तो सिंपल एक और चीज इसमें लिख सकते हो कि जो इज है वो आपका सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ यूज होगा। ठीक, अब सिंगुलर थर्ड पर्सन में यहाँ पे कंफ्यूज अगर आप हो रहे हो तो इस लेक्चर को बंद कर दो। यस, अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ यूज होगा और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस लेक्चर को बंद करो और इससे पहले जो 2 लेक्चर आ रखे हैं नंबर और पर्सन एंड केस का, उसको देखो जाकर। यस, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो अभी बंद करो और उसके पीछे के 2 लेक्चर अगर देखो तब जाके यहां पर आना। क्लियर है? तो ये सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ यूज होगा, और जो एम है वो आई के साथ यूज होगा। इसके अलावा जो बच गया उसके साथ आर यूज होगा। बस ये एक चीज ध्यान रख सकते हो, ये भी एक रख सकते हो और इसको भी आप रख सकते हो। चलो, इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना प्लूरल एंड सेकंड पर्सन है, यहाँ पर सेकंड पर्सन लिख लेना, या जो अभी बताया उसको ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल में क्या है, वह एक राजा है, वह एक राजा है। अभी देखो ये वह के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई जा रही हैं कि वह क्या है, एक राजा है। इसका मतलब है कि ये बी वाला है, नॉन एक्शन तो है ही, इसमें कोई काम थोड़ी हो रहा है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। जब कोई काम नहीं हो रहा है तो आपके पास 2 चीज है, एक बी है और एक टू हैव है। तो अभी आपको बताया कि जो ये बातें जो कही जा रही हैं, ये चीज और ये अगर एक ही हो जाए तो बी वाला है। कौन एक राजा है तो उत्तर भी आ जा रहा है, वह एक राजा है।
और पढ़ने से भी पता चल रहा है कि यहाँ पर एक अवस्था की बात हो रही है, अधिकार की बात नहीं हो रही है, इसीलिए ये बी वाला है। तो बी वाले के लिए स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर तो कौन एक राजा है, वह, तो वह आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्लियर हुआ। तो क्या और कौन से प्रश्न पूछकर आपको सब्जेक्ट भी ढूंढना है कि सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पूछो कौन एक राजा है, तो वह, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका हो गया। उसके बाद क्या है, प्लस बी, यहाँ पर हमें बी का फॉर्म लगाना है और फिर हमें क्या लगाना है, कॉम्प्लीमेंट लगाना है। कई ऐसे इनकॉम्पिटेंट टीचर होते हैं जो इसको भी ऑब्जेक्ट लिख देते हैं बी वाले में, जो कि बहुत ही गलत होता है। ऑब्जेक्ट वहीं पे आएगा जहां पे कहीं पे एक्शन हो रहा होगा, ठीक है, कर्म जिसको आप हिंदी में कहते हो। तो यहां पर सब्जेक्ट है, बी है, तो सब्जेक्ट वह का इंग्लिश क्या होगा, जो आपने रटा हुआ है, आपने जो रटा हुआ है कि वह का ही होता है, इस तरीके से यहां पर ही नहीं दिखना है। आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसका इंग्लिश कैसे दिखना है। ये सब्जेक्ट है, इसका मतलब मुझे सब्जेक्टिव केस यूज करना है। सब्जेक्टिव केस के लिए मेरे पास फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। तो वह जो है हमारा थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में तुम्हारे पास सिंगुलर है और प्लूरल है। सिंगुलर में तुम्हारे पास क्या क्या होता है, ही होता है, शी होता है, इट होता है। तो यहाँ पर वह एक राजा है, राजा हमेशा लड़का होता है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, ही यूज होगा। इस तरीके से आपको इंग्लिश तक पहुंचना है, ना कि रटना है। अब किसी को आ रहा होगा, सर इतना क्यों घुमा के बता रहे हैं, ये तो डायरेक्ट बड़ा ही सिंपल सा चीज है। मेरे बच्चे अभी के लिए आसान है, आगे जाकर इसमें बहुत कुछ जुड़ जाएगा। उसका, वह, वे, कई बारी वे का आप दे लिखते हो, कई जगह ही भी होता है। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये जानने के लिए तरीका मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो आप इसको ये हल्के में मत लेना कि ये सब सिंपल सा, इसके लिए आप इतना घुमा फिरा के क्यों बता रहे हैं, तो बड़ा ही सिंपल था, ठीक है। तो आप अंधेरे में मत रहो, जिस तरीके से मैं प्रकाश दिखा रहा हूं उसी रास्ते पर चलो, वरना दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे ही पता चल गया। अब बी का फॉर्म लगाना है। जैसे स्ट्रक्चर में बी देखो तो प्रेजेंट है, तो आपको देख लेना है कि मुझे इज लगाना है कि आर लगाना है कि एम लगाना है। अब प्रेजेंट का कैसे पता चलेगा, ये देखो है लगा हुआ है, तो प्रेजेंट है। जहां भी हो से संबंधित आपका रहे, है, हूं, हो, ये सब क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जहां पर गागे गी रहे वो फ्यूचर रहता है, उसके अलावा जो बच जाता है वो क्या होता है, पास्ट होता है। ये दिमाग में आपके रखना है। अक्सर आपको पास्ट में था थे थी मिलेगा, लेकिन हमेशा था थे थी नहीं मिलता है, वो गया, यहाँ पे था थे थी कहाँ मिला, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना है, जहां पे भी ह से संबंधित रहे, है रहे, हूं रहे, हो रहे, तो वो प्रेजेंट होता है। और जहां भी प्रेजेंट में बी मिले तो आपको इज यूज करना है, आर यूज करना नहीं तो एम यूज करना है। और अभी आपको यहाँ पर बता दिया हूं कि सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हम लोग इज का यूज करते हैं। तो ही क्या है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है, तो हम यहाँ यूज करेंगे ही इज, ठीक है। उसके बाद एक राजा है तो कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे। उसके बारे में एक्स्ट्रा चीजें क्या बताई जा रही है, कोई एक राजा है, ही इज ए किंग। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। चलो, जब इतना समझ में आ गया तो आगे देखते हैं क्या है। ये तो चलो ये बता ही दिया। वे लोग मेरे विद्यार्थी हैं, चलो ये बनाओ आप लोग, ये आपको बनाना है, ठीक। मैं आंसर दिखाने जा रहा हूं। अब वो स्लाइड पर डिपेंड करता है इसका आंसर दिया गया है या लिखना पड़ेगा। अगर आंसर दिया रहेगा तो आपको मैच करना है अपने आंसर से कि सही है या गलत है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप अपना मैच करो कि दे आर माई स्टूडेंट्स, क्या आपने किया है। और जो पहले मैंने आपको ज्ञान दिया हुआ है उसकी मदद से ही आपको यहाँ पर वे लोग लिखना है कि वे लोग क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है तो मुझे सब्जेक्टिव केस यूज करना है। इसमें ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में क्या है, प्लूरल है, और थर्ड पर्सन प्लूरल में हम दे का यूज करते हैं। दे के साथ हम आर यूज करेंगे क्योंकि
क्योंकि देखो आर में क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम लोग आर का यूज करेंगे। मेरे विद्यार्थी, यहाँ पर मेरे संबंध दिखाना चाह रहा है कि विद्यार्थी किसके हैं, मेरे हैं, तो ये क्या है, पॉजेसिव केस है। तो इसको हम किस में यूज करेंगे, पॉजेसिव केस में यूज करेंगे। किस में यूज करेंगे, पॉजेसिव केस में यूज करेंगे। जब पॉजेसिव केस में इसको हम यूज करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट पर्सन है, म लगा हुआ है। आपको बताया था कि जब किसी के शब्द में स्टार्टिंग में हम या म लगा रहा है, फर्स्ट पर्सन होता है, तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, म लगा हुआ है और सिंगुलर है, तो आई, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई होता है और आई का पॉजेसिव क्या होता है, माई, इसीलिए यहाँ पर माई लगा हुआ है। तो जिन बच्चों का सही है एक बार मुझे कमेंट कर देंगे ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दे आर माई स्टूडेंट्स। उन बच्चों को नहीं समझ में आएगा जो ये केस ही नहीं पढ़ा है और पर्सन ही नहीं पढ़ा है और उसको पता ही नहीं चल रहा होगा सर ये पॉजेसिव क्या बता रहे हैं, सब्जेक्टिव क्या बता रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूँ एक बार फिर से कि इस लेक्चर को बंद करो और पीछे का लेक्चर देखो, फिर इसको देखना। चलो इतना समझ में आ गया आपको। एक और है, मैं एक शिक्षक हूं, इसको बनाओ, आप लोग खुद से बनाओ, इसको पॉज कर लो वीडियो को। अब मैं तो इसको टाइम बचाना है वरना लेक्चर कितना भाग जाएगा। ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि मैं इंतजार करूंगा अभी। आप लोग इसको पॉज कर लो, ठीक है, और फिर इसको मैच कर लेना। तो आई एम ए टीचर हो जाएगा। अब देखो बी वाले में ही ये वाला स्ट्रक्चर ही मेन आपका स्ट्रक्चर है। अब इसमें आपके ना अलग अलग, इसमें अलग अलग आपके टाइप्स बनते हैं। जैसे कि मैं एक शिक्षक नहीं हूं, क्या मैं एक शिक्षक हूं, क्या मैं एक शिक्षक नहीं हूं, मैं एक शिक्षक क्यों। एक जो मेन जो स्ट्रक्चर है ये वाला आपका, ये एक इसका स्ट्रक्चर, इसका जो वाक्य था क्या था, मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक क्या हूं, शिक्षक हूं, मैं क्या हूं, शिक्षक हूं। तो यहां पर आप ढंग से देखो कि मैं एक शिक्षक हूं, इसमें भी वो हर जगह होगा। मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक हूं। बदला कहां कहां है, कहीं पे नहीं लगा हुआ है, कहीं पे शुरुआत में क्या लगा हुआ है, कहीं पे क्या के साथ यहाँ नहीं लगा हुआ है, कहीं यहाँ पर क्यों हूं लगा हुआ है, और एक ये भी होगा मैं एक शिक्षक क्यों नहीं हूं। तो अब इसी में आपको बदलाव करना है माय डियर स्टूडेंट्स, इसी में आपको बदलाव करना है, ना कि इसके अलग अलग इसके स्ट्रक्चर आप याद करोगे। कितने स्ट्रक्चर याद करोगे, पगला जाओगे। तो एक को देखकर इसी में इधर उधर आपको बदलाव करना है। जैसे कि इसको आप क्या बना रहे थे, मैं एक शिक्षक हूं को आई एम ए टीचर, ये बना रहे थे ना आप। तो जब नहीं रहे तो आपको नॉट यहां जोड़ देना है, आई एम नॉट ए टीचर, खत्म। अब इसके लिए अलग से आप स्ट्रक्चर क्या याद करोगे। अब देखो यहाँ पे जो शुरुआत में क्या लगा रहेगा, तो आप ध्यान रखो कि एम को बाहर कर देना है, एम आई ए टीचर, खत्म। पैटर्न याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, पैटर्न। अगेन आई एम रिपीटिंग, यू हैव टू फोकस ऑन द पैटर्न, नॉट टू क्रैमिंग द स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर नहीं रखना है, आपको एक पैटर्न ध्यान रखना है। एक सिचुएशन में एक स्ट्रक्चर आपको पता चल गया, बस उसी में इधर उधर करते रहना है आपको। अब देखो क्या मैं एक शिक्षक नहीं हूं, सेम यही देखो, यही वाला तो है, क्या लगा हुआ है और ये नहीं लगाना है, तो यहां पर लग जाएगा, यहां पर एम आई नॉट ए टीचर, खत्म। अब यहां देखो मैं एक शिक्षक क्यों हूं। आप देखो कि ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में जो आपका पहला है वो तो पूरा रहेगा। देखो पूरा लिख दो, इसको ऐसे ही लिख दो, इसको वो लिख दो,
क्या दिमाग में रखना, दिमाग में किस तरीके से रखना है आपको, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। तो जो इसमें नहीं लगा है नहीं लगा है, इसमें भी नहीं लगा है, तो उसको उतार देना है। हूबहू MIA टीचर उतार दिया। बताओ, तो बोलोगे सर ये तो सेम ही हो गया, बस ये क्यों आया था ना, यहाँ पे वाई जोड़ दो, काम खत्म। इस तरीके से दिमाग में रखना है। अब यही क्वेश्चन वाले में जो नहीं है, नहीं वाला होगा उतार दो। MIA टीचर, बस शुरुआत में क्या जुड़ जाएगा, वाई जुड़ जाएगा। सो सिंपल। तो क्या आपको इसके लिए स्ट्रक्चर रखना जरूरी है? नहीं, एक पैटर्न रखो और उसमें जो बदलाव करना है उसको करना है, इसको बार बार देखना है, दिमाग में पैटर्न बैठाना है। सबसे पहले जो इसका बेस वाला है वो, उसमें क्या बदलाव करना है वो चीज आपको देखना है। डाउट होता है आपको पूछना है। ऐसे ही पास्ट टेंस में बी वाले के लिए स्ट्रक्चर क्या है, जहां पे आप इज आर एम कर रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, वाज वर होगा। वाज किसके साथ, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ और आई के साथ, बाकी सब के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। वह एक डॉक्टर था। चलो बनाओ, पॉज कर लेना, क्या होगा, ही वाज ए डॉक्टर। तो आप देखो यहाँ पर ही वाज ए डॉक्टर, तो यहाँ पर देखो वाज लगा हुआ है, जहां है जब था तो यहाँ पर क्या लग रहा था, ही इज, लेकिन यहाँ पर था है इसलिए इज गलत हो जाएगा और वाज सही हो जाएगा। वे लोग मेरे विद्यार्थी थे, दे वर माई स्टूडेंट्स, एनी स्टूडेंट्स नहीं, दे वर माई स्टूडेंट। जो क्वेश्चन दे रहा हूं आपको पॉज कर लेना है, बनाना है। एक सिपाही था, एक सिपाही था नहीं, यहाँ पे कुछ होना चाहिए, वह एक सिपाही था। अच्छा, वह नहीं, इंग्लिश के हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए, मैं होना चाहिए। ठीक है, वह नहीं होगा, मैं होगा, क्योंकि जो इंग्लिश यहाँ दिया हुआ है मैं के हिसाब से दिया हुआ है। आई वाज ए सोल्जर, मैं क्या था, सिपाही था। तो आप देख रहे हैं कि टेंस में क्या बताया हूं, वर्ब ही चेंज होता है, वर्ब ही चेंज होता है। टेंस में आपको एक परिभाषा सिखाया जाता है कि the study in which we learn the use of different form of verb, वही तो है ये टेंस। आप देखो यहाँ पर कि ये एक बदल गया है, बस वह एक डॉक्टर है तो हम इज यूज कर रहे थे, था तो वाज यूज कर रहे हैं। यही तो एक शब्द है जिसकी वजह से हम लोग प्रेजेंट और पास्ट को बता पा रहे हैं। अब प्रेजेंट पास्ट यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, अगर प्रेजेंट पास्ट लिख रहे होते तो हम कह रहे होते कि टाइम जो है एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। टाइम ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था और आज आपको दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पर हम लोग टेंस में ये देख रहे हैं कि उस टाइम में वर्ब किस तरीके से यूज होगा। अगेन अब देखो इसके अलग अलग सिचुएशन आ गए। मैं एक सिपाही नहीं था, क्या मैं एक सिपाही था, क्या मैं एक सिपाही नहीं था, मैं एक सिपाही क्यों था, मैं एक सिपाही क्यों नहीं था। और इसका जो बेस वाला जो सेंटेंस है, जो स्ट्रक्चर है, क्या है कि मैं एक सिपाही था, मतलब आई वाज ए सोल्जर, आई वाज ए सोल्जर। अब इसी के आधार पे आपको ये सब बदलना है। जैसे प्रेजेंट वाले में बताया, जैसे मैं सिपाही नहीं था तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा, आई वाज नॉट ए सोल्जर। क्या मैं सिपाही था, वाज बाहर आ जाएगा, वाज आई ए सोल्जर। तो ये सारा मुझे आप कमेंट में करेंगे या क्लास में आकर मुझे दिखाएंगे। नहीं होगा तो कमेंट में बताएंगे कि सर इसका सॉल्यूशन दे दीजिए, तो मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। चलो फ्यूचर टेंस में आते हैं। जब हम लोग फ्यूचर टेंस यूज करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, बी लगेगा। और बी में हम लोग जब फ्यूचर होता है तो विल बी और शैल बी का यूज करते हैं और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट का हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि विल बी कब यूज करोगे आप, एक्सेप्ट आई और वी।
आई वी को छोड़ के जितने भी होंगे सबके साथ आप क्या यूज करोगे, विल बी का यूज करोगे। और जैसे ही आपका आई वी के साथ यूज करने की बारी आएगी तो आप शैल का यूज करोगे। जैसे वह खिलाड़ी बनेगा। तो यहां पर आप देखो कि यहां पर फ्यूचर की बात हो रही है, नॉन एक्शन है। तो आप जैसे वो कह रहे थे कि वह एक खिलाड़ी है, वह, अब मैं रिलेट कर रहा हूं यहां पर, आप देखो वह एक खिलाड़ी है, वह एक खिलाड़ी है, फिर वह एक खिलाड़ी था, वह एक खिलाड़ी था, और अभी आपके पास आ गया वो खिलाड़ी होगा या वो खिलाड़ी बनेगा। तो आप देखो कि वह एक खिलाड़ी है के लिए आप क्या बना रहे थे, ही इज ए प्लेयर, ये बनाओगे ना आप लोग। इसके लिए क्या बनाओगे, ही वाज ए प्लेयर। अब फ्यूचर आ गया तो ही के साथ आप क्या यूज करोगे, विल का। तो क्या हो जाएगा, ही विल बी ए प्लेयर। तो आप देखो अगेन मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं कि देखो ही प्लेयर वही है, ही प्लेयर वही है, ही प्लेयर वही है, बदल क्या रहा है, वर्ब। माय डियर स्टूडेंट, बदल क्या रहा है, वर्ब बदल रहा है। और यही तो है टेंस का जादू। इसी पे आपको ध्यान ही देना है कि कब हमें कौन सा वर्ब यूज करना है। तो वह खिलाड़ी बनेगा, क्या हो जाएगा, ही विल बी ए प्लेयर। हम लोग सफल होंगे, वी शैल बी सक्सेसफुल। ठीक है। अब सक्सेसफुल की जगह पे अगर आप सक्सेस भी देखते हो तो कोई गड़बड़ नहीं। अब फ्यूचर में जब आप लोग आओगे, वह खिलाड़ी नहीं बनेगा, क्या वह खिलाड़ी नहीं बनेगा, क्या वह खिलाड़ी बनेगा, वह खिलाड़ी क्यों बनेगा, वह खिलाड़ी क्यों नहीं बनेगा। तो यहाँ पे गलती होती है, देखो क्या गलती होती है, वह खिलाड़ी बनेगा, वह खिलाड़ी बनेगा, वह खिलाड़ी बनेगा। तो इसका कैसे बनाओगे, ही विल बी ए प्लेयर, ऐसे बनाओगे ना, बताओ। अब ध्यान रखना है, जैसे मान लो कि यही होता कि वह एक खिलाड़ी है, तो क्या बनाते, ही इज ए प्लेयर, ये बनाते ना, बताओ। बिल्कुल बनाते। जब नॉट लगाना है तो कब लगा रहे हो, पहला वर्ड, दूसरा वर्ड और तीसरे वर्ड में नॉट लगा रहे हो ना, he is not a player। लेकिन यहां पे बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि he will be के बाद नॉट लगाते हैं। दिमाग में ये बैठे रहता है कि जो ये यूज हो रहा था उसके बाद ही तो शर्त लगा रहे हैं। फ्यूचर में ये ध्यान रखना है कि जिस तरीके से पहला, दूसरा और तीसरे पे लगा रहे थे वैसे इसमें भी लगाना है। he will, पहला दूसरा हो गया, तीसरे पे लगाना है। तो क्या हो जाएगा, he will not be ए प्लेयर। क्लियर हुआ। ऐसे ही क्या वो खिलाड़ी नहीं बनेगा, तो विल को इधर ले आओ, सिंपल, विल को इधर ले आओ। जैसे यहाँ पर पहला और दूसरा आता था ना इधर, वैसे यहाँ पे दूसरे वाला बाहर आ जाएगा। तो विल ही बी, क्या वो खिलाड़ी नहीं बनेगा है, अच्छा, विल ही नॉट बी प्लेयर, विल ही नॉट बी ए प्लेयर। अच्छा यहाँ पे एक छूटा हुआ है, अच्छा नीचे वाले में है, देखो क्या वो खिलाड़ी बनेगा, तो क्या हो जाएगा, विल ही बी ए प्लेयर। बस इधर उधर करते रहना है आपको, बस यही सीखना ही है कि क्या वो खिलाड़ी बनेगा, तो इसको ढक लो, क्या को ऐसे ढक लो, वह खिलाड़ी बनेगा, बता ना। तो वह खिलाड़ी बनेगा क्या होता है, ही विल बी ए प्लेयर। तो क्या लगा हुआ है, तो जो दूसरा जो वर्ड है इसको बाहर कर देना है, वही किया है मैंने, देखो विल और बाकी वही है, विल इधर आ गया, ही बी ए प्लेयर, तो विल ही बी ए प्लेयर। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, मेरा भी तो हो गया, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बात ही अलग है। वह खिलाड़ी क्यों बनेगा, ठीक है, क्यों बनेगा,
अभी मैंने क्या बताया, क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन में नहीं नहीं लगा हुआ है, इसमें नहीं नहीं लगा हुआ है, तो इस क्वेश्चन में भी नहीं नहीं लगा था, पूरा उतार दो। विल ही बी ए प्लेयर, विल ही बी ए प्लेयर, उतर गया, बस वाई लगा दो पहले, वाई विल ही बी ए प्लेयर। इसका आप लोग खुद से बनाओगे, ठीक। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आपको समझ आया होगा। हम लोग टेंस में नॉन एक्शन में बी वाला आज हमने खत्म कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टू हैव वाला करेंगे। कहीं पे भी डाउट हो, जरा सा भी डाउट हो, ऐसा मत सोचना कि पूछेंगे तो शायद तुम्हें आंसर नहीं मिले। पूछ कर तो देखो, पूछ कर देखोगे तब ना आपको पता चलेगा। पूछ कर देखो, आपके सारे डाउट क्लियर करवाए जाएंगे। 24 to 7 आवर्स हम आपके लिए सोचते हैं, आपके लिए काम करते हैं। चलो ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।